जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का सेशन 20 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर टाइप करते जाएंगे। तो देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा। इसका सही जवाब है गोपालगंज में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो देखिए, किस राज्य ने नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया है। इसका सही जवाब है अपना बिहार। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है। इसका सही जवाब है जापान की राजधानी टोक्यो। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल खिताब PV सिंधु ने जीता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। करंट अफेयर्स का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है तो याद रखिएगा अमरेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है, अमरेंद्र प्रताप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। अब यहाँ से आप लोगों को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लाइव चैट में देते जाना है। तो देखिए, अब तक टोटल 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि बिहार से उप प्रधानमंत्री कौन थे तो याद रखिएगा बिहार से उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रश्न है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और एक ट्राइटियम होता है। तो इन तीनों में से जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं वो ट्राइटियम होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन जो है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइटियम। जब PDF मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन के ये जो ट्राइटियम समस्थानिक है ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, धुआं उदाहरण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। धुआं उदाहरण है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। धुआं जो है ये ठोस का गैस में विलयन उदाहरण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस एक ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, किस एक ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम होगा। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है, आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, कल हमने बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खाली स्थान की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन शेल। देखिए, इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान एक परजीवी पौधा है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा एक परजीवी पौधा है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कसकुट। कसकुट जो है यह एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा का उदाहरण कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ये सभी परजीवी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खाली स्थान फूल एक मादा प्रजनन अंग है। चलिए, खाली स्थान फूल का मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गर्भकेशर फूल का मादा प्रजनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, ये किनकी रचना है? चलिए आंसर करेंगे। ये हिंदी के प्रश्न है। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, ये किनकी रचना है? तो ये जो रचना है नेपाली हो जाएगा, श्री गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है? चलिए आंसर करेंगे, दिनकर का संबंध हिंदी के किस धारा से है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सोच समझकर आंसर करना है। दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दया प्लस आनंद, ये दयानंद का संधि विच्छेद होता है। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, दया प्लस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि होगी। चलिए, तो देखिए प्रश्न संख्या 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय संवेग हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है? तो देखिए, ये कोण जो है ये कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, उत्प्लावन बल जो है यह विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, विस्थापित तरल के भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा? चलिए आंसर करते जाएंगे। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, अपरिवर्तित रहता है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात
8 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। और देखिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है सबसे अधिक, और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में होता है, ध्यान रखना है। वही बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश का चाल। इसको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से और अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है, इसका सही जवाब है आवृत्ति। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो डेट सहित याद रखिएगा। 13 अप्रैल यहाँ पे लिख देते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये कांड हुआ था। और इसकी जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है हंटर समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1936 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला बैठक लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, टीपू सुल्तान ने। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था उनका नाम क्या था। अब देखिए आपको यहाँ अवध लिखा हुआ मिल रहा है, तो अवध और लखनऊ दोनों एक ही बात है। तो देखिए वह महिला जिन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, नाम था बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बिहार से किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है, वरना आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब ने। याद कर लीजिए मिर्ज़ा गालिब ने। और मिर्ज़ा गालिब जो है ये बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, इसका सही जवाब है गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अध्यक्षता किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन बना था। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन बना था, तो आप सभी जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब बना था, तो डेट याद रखिएगा, ये बना था 1887 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में, तो मद्रास अधिवेशन में। ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही जवाब है राजा टोडरमल। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में होती है, इसके प्रवर्तक कौन थे? चलिए, तो देखिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? चलिए आंसर करेंगे, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो 35 नंबर प्रश्न के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कम्युनल अवार्ड के समय याद रखना है। और ये कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होता है? चलिए, तो देखिए पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होता है। जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस स्थिति को क्या बोला जाता है? तो अपसौर की स्थिति बोला जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, अपसौर की स्थिति बोला जाता है। एक स्थिति और बनता है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक दूरी पर कब होता है? तो 3 जनवरी को। डेट याद रखना है, अगर नज़दीक पूछे 3 जनवरी, अधिकतम दूरी पूछे 4 जुलाई और नज़दीक जो है 3 जनवरी, इसको उपसौर की स्थिति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? चलिए, तो देखिए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए पेडोलॉजी में मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड ये विशाखापट्टनम में स्थित है। फिर से बोल रहे हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन चला देगा किसके साथ? तो जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हरियाणा हो जाएगा। अगर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा, और सबसे कम हरियाणा, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गेहूं किस जलवायु की फसल है? चलिए आंसर करते जाएंगे, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो देखिए गेहूं जो है ये किस जलवायु की? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। और सबसे अधिक जिसमें कार्बन का प्रतिशत होता है वो एंथ्रासाइट है, इसलिए एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है, और पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इसी तरह के प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में। और देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक हो गया खादर और दूसरा होता है बांगर। तो देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? प्रश्न को सही से पढ़िए, ना कि जनसंख्या पूछा जा रहा है, जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व, इसका राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और सबसे अधिक आप सभी जानते हैं बिहार का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है?
चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, खासकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। चलिए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो देखिए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन से पादप समूहों में परागण होता है, इसका सही जवाब है आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खाली स्थान में ऑक्साइड के रूप में होता है। चलिए तो देखिए कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर में ऑक्साइड के रूप में होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है नाइट्रोजन और सल्फर। और फ्रेंड्स अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सभी सेशन के पीडीएफ वहीं पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है। चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है। इसका सही जवाब है P4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर कितना होता है, -9 मीटर होता है। लेकिन ऑप्शन में तो इस तरह नहीं है। तो देखिए 10 पर पावर -9 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/10⁹, क्योंकि जब नीचे आएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो देखिए को किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, 1/10 पर पावर 9 मीटर। याद रखना है, सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क खाली स्थान में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। तो आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर रात 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।